ये हिंदी में लिखी गई एक धार्मिक कथा है जिसमें हनुमान और शनि देव, शनि ग्रह से संबंधित देवता, के बीच मुठभेड़ का वर्णन है। शनि, हनुमान को अपनी साढ़ेसाती, ज्योतिषीय काल के प्रभाव में लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान राम के प्रति हनुमान की भक्ति के कारण वे असफल हो जाते हैं। 1. शनि देव, शनि ग्रह के शक्तिशाली और भयभीत देवता, हनुमान पर अपना प्रभाव आजमाने का निर्णय लेते हैं। 2. भगवान राम के ध्यान में लीन हनुमान शनि को चेतावनी देते हैं कि ग्रहों का प्रभाव केवल नश्वर प्राणियों पर पड़ता है और उनका शरीर केवल राम के लिए है। 3. चेतावनी को अनदेखा करते हुए शनि हनुमान के सिर पर बैठने का प्रयास करता है, जिस पर हनुमान का आकार बढ़ जाता है और शनि उनके वजन के नीचे दब जाता है। और 4. कुचले जाने और दर्द में होने के बाद शनि क्षमा मांगता है और वादा करता है कि वह हनुमान के भक्तों को फिर कभी परेशान नहीं करेगा, बशर्ते वे शनिवार को हनुमान की पूजा करें। अनुवाद। जब हनुमान ने शनि को हराया। शनि का नाम सुनते ही सब डरने लगते हैं। शनि की दशा शुरू होते ही 7.5 साल बाद लौटती है। लेकिन हनुमान भक्तों को शनि से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। शनि भी हनुमान को डराना चाहता था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं कैसे। महान पराक्रमी हनुमान अमर हैं। पवनपुत्र हनुमान रघुवंश के राजकुमारों के कहने पर प्रतिदिन अपने जीवन का एक अंश सुनाया करते थे। उन्होंने बताया कि एक बार संध्याकाल में जब वे अपने पूज्य श्री राम का स्मरण करने लगे, उसी समय ग्रहों में पापी ग्रह, सूर्य के मंद गतिशील पुत्र शनि देव प्रकट हुए। उनका रंग गहरा काला था और वे भयानक रूप धारण किए रहते थे। वे सर्वथा सिर झुकाए रहते थे। उनकी दृष्टि पड़ते ही उनका नाश हो जाता था। शनिदेव हनुमान जी की भुजाओं की शक्ति और सामर्थ्य से अनभिज्ञ थे। हनुमान जी ने ही उन्हें लंका में दशग्रीव की कैद से मुक्त कराया था। उन्होंने विनम्रतापूर्वक परंतु कठोर स्वर में हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ। त्रेता युग की बात अलग थी, अब कलियुग प्रारंभ हो गया है। जिस क्षण भगवान वासुदेव ने अपना अवतार लीला समाप्त की, उसी क्षण पृथ्वी पर कली का प्रभुत्व स्थापित हो गया। यही कलियुग है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल हो गया है और मेरा बलवान। अब मेरी साढ़ेसाती अवस्था तुम पर प्रभावी हो गई है। मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। शनि देव को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि रघुनाथ के चरणों में शरण लेने वालों पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब क्षण भर के लिए भी उनके हृदय में करुणा का सागर उमड़ता है, तो समय का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है। भाग्य के नियम वहां शक्तिहीन हो जाते हैं। भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म के सेवकों का संचालन, मार्गदर्शन और पोषण करते हैं। यदि कोई देवता या राक्षस उनके सेवकों की ओर दृष्टि डालने का साहस करता है, तो वह स्वयं दुर्भाग्य का पात्र बन जाता है। शनि देव के बड़े भाई यमराज भी भगवान के भक्त की ओर दृष्टि डालने का साहस नहीं करते। हनुमान जी ने शनि देव को समझाने का प्रयास किया, आप कहीं और जाइए। ग्रहों का प्रभाव केवल पृथ्वी के मनुष्यों पर ही पड़ता है। मुझे अपने पूज्य गुरु का स्मरण करने दीजिए। श्री रघुनाथ जी के सिवा कोई और मेरे शरीर में स्थान नहीं पा सकता। लेकिन शनि देव इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, शास्त्रों में लिखा है कि मैं सभी प्राणियों पर प्रभाव डालता हूँ। मैं तुम्हारे शरीर में आऊंगा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, जब तुम सुन नहीं रहे हो, तो तुम्हें जहां बैठना है वहां बैठ जाना चाहिए। शनि देव ने कहा, कलियुग में मैं पृथ्वी, आकाश और पाताल लोक में प्रभावी हूँ। शास्त्रों के अनुसार मैं किसी भी प्राणी के शरीर पर 6 स्थानों पर निवास कर सकता हूँ, सिर पर, पेट पर, छाती पर, पैरों पर, गुप्तांगों पर और हाथों पर। मैं अपना कार्य करूंगा, इसलिए आप मुझे बताएं कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए। हनुमान ने कहा, ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के नश्वर प्राणियों पर पड़ता है। मैं भगवान का अमर सेवक हूँ। मैं नश्वर प्राणी नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने शरीर में बैठने नहीं दे सकता। लेकिन यदि तुम इतनी जिद करते हो, तो तुम मेरे चरणों में बैठ सकते हो। तब शनि देव ने अपनी अज्ञानतावश अपना सिर हनुमान जी के चरणों में रख दिया। शनि के सिर रखते ही हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना दैनिक कार्य करना शुरू कर दिया। तब शनि देव ने हनुमान जी से कहा, मैंने अपना सिर आपके चरणों में रख दिया है। अब आप अपना काम कीजिए, लेकिन याद रखिए, आपके शरीर पर साढ़ेसाती शुरू हो चुकी है। अब मैं अपना काम करूंगा।
तब हनुमान जी ने शनि देव की बात सुनकर फिर कहा, तुम कहीं और जाओ, नहीं तो मेरे चरणों में बैठ जाओ। तब शनि देव ने फिर से अपना सिर हनुमान जी के चरणों में रख दिया। सिर रखते ही शनि देव को एहसास हुआ कि वे एक बड़ी गलती कर रहे हैं। वे भगवान के सेवक के चरणों में अपना सिर रख रहे थे। वे एक बड़ा पाप कर रहे थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, मैं एक बड़ा पाप कर रहा हूँ। मैं आपके चरणों में अपना सिर रख रहा हूँ। मैं एक बड़ा पापी हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, शनि देव, आप भगवान के महान भक्त हैं। मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं सहने दूंगा। मैं आपको सदा अपने चरणों में धारण करूंगा। अंत में शनि देव ने बहुत विचार करने के बाद कहा, हनुमान जी, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज मुझे ये समझ आ गया है कि भगवान के सेवक स्वयं भगवान से भी श्रेष्ठ होते हैं। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हनुमान जी के भक्तों को फिर कभी परेशान नहीं करूंगा, बशर्ते वे शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें।